बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ लोग हमसे ये सवालात पूछ रहे थे कि जी लेट फाइलर जो है वो कितने साल की रिटर्न जमा करवाए तो फौरी तौर पर फाइलर हो जाएगा, उसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस हवाले से हमसे काफ़ी लोग सवालात पूछ रहे थे, तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आप कितने साल की रिटर्न सबमिट करें तो आप फौरी आपका स्टेटस जो है वो फाइलर हो जाएगा, ना कि लेट फाइलर। पिछले साल से ये बात चल रही थी कि जो लोग अचानक रिटर्न सबमिट करते थे तो उनका स्टेटस नॉन फाइलर आ जाता था, फिर वो 2 साल की या 3 साल की रिटर्न सबमिट करते थे तो फिर उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आता था, एटीएल में उनका नाम आता था। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आप कितनी रिटर्न सबमिट करें तो फौरी तौर पर फाइलर हो जाएंगे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं। रिसेंटली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक सर्कुलर जारी किया है। वो सर्कुलर एटीएल के हवाले से है कि कब तक और कितने साल की रिटर्न अगर आप सबमिट करें तो आप फाइलर का आपका स्टेटस बहाल हो जाएगा, आप फाइलर हो जाएंगे, वो भले आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं। तो पिछले 1 माह से 2 दफ़ा जो है वो रिटर्न सबमिट करने की डेट एक्सटेंड हुई है, और अब जो लेटेस्ट डेट है, एंडिंग डेट जो है वो 31 है इसी मंथ की, अक्टूबर की 31 तारीख तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जो एसआरओ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी किया है वो इसी हवाले से है कि आप कितने साल की रिटर्न जमा करवाएं तो आप का स्टेटस फाइलर हो जाएगा। तो भाई अगर आप 31 तारीख तक रात 12 बजे तक अगर आप 2024 1 साल की, ये प्रीवियस ये जो 2024 का साल है इसकी अगर आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक, तो आपका स्टेटस जो है वो 1 नवंबर को एक्टिव फाइलर के तौर पर शो होना शुरू हो जाएगा। वो आपका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर नहीं होगा। अब भले आप प्रीवियसली नॉन फाइलर हैं, आपने कभी रिटर्न सबमिट नहीं की, या आपने प्रीवियस ईयर में कोई लेट रिटर्न सबमिट की, तो आपका स्टेटस हो गया लेट फाइलर। अब लेट फाइलर जो है उस पर प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से 6% टैक्स लगता है, जबकि जो फाइलर हैं उन पे ये टैक्स 3% हैं। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी के बायर परचेज़र थे वो इस हवाले से काफ़ी परेशान थे कि उनका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर शो होता है और उनको डबल टैक्स पे करना पड़ता है। इस एसआरओ के इशू होने से पहले मामला ये था कि आप प्रीवियस 2 या 3 साल के रिटर्न सबमिट करते थे, जुर्माना पे करते थे, एक चालान 1000 रुपये का आप जमा करवाते थे, उसके बाद आपकी रिटर्न सबमिट होती थी, और रिटर्न सबमिट होने के बाद भी आपका स्टेटस फाइलर नहीं होता था, आपका स्टेटस लेट फाइलर रहता था। लेकिन अब इस एसआरओ के मुताबिक अगर कोई भी बंदा विद इन टाइम यानी 31 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक अपनी रिटर्न सबमिट कर देता है तो उसका स्टेटस जो है वेरी नेक्स्ट डे जो है 1 नवंबर को जो एटीएल इशू होगी, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो जारी होती है उसमें उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा और वो फाइलर कंसीडर होगा, लेट फाइलर कंसीडर नहीं होगा। तो अगर कोई आदमी लेट फाइलर या नॉन फाइलर से फाइलर होना चाहता है तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी ग्रांट की है कि वो 1 साल 2024 की रिटर्न सबमिट करे 31 अक्टूबर तक, और 1 नवंबर को उस बंदे का नाम जो है एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा और वो बंदा फाइलर कंसीडर होगा। जैसे ही उसका स्टेटस एटीएल में एक्टिव फाइलर के तौर पर आ जाएगा, उसके बाद उसकी जो टैक्स डिडक्शन है वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ या गाड़ी की सेल परचेज़ के हवाले से वो जो 6% है वो 3% पे आ जाएगी। तो अगर आप टैक्स में ये छूट लेना चाहते हैं और अपना स्टेटस जो है वो एक्टिव शो करना चाहते हैं, एटीएल में आप अपना नाम डलवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवा दें। 1 नवंबर 2024 में आपका स्टेटस जो है वो एटीएल में आ जाएगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप एक्टिव टैक्स पेयर जो है वो कंसीडर होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपका स्टेटस लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।